चलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अंकुश तोमर आपके लिए एक न्यूज आ चुकी है कि भाई नेवी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। और खुशखबरी तो ये है कि वैकेंसी आ चुकी है। 29 मार्च से फॉर्म फिल होंगे। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और दी है इन्होंने। और कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि मेरिट बेस एग्ज़ाम होगा इस बार भी। चलो देख लेते हैं एक बार कुछ इसकी। जो सबसे पहले इन्होंने दिया है, जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 29 मार्च से। 29 मार्च से। और कब तक भरे जाएंगे? 5 अप्रैल 2022 तक। और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की फीस जीरो है। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है तो देखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है प्योरली मेरिट बेस है। क्योंकि जब ही बिना मेरिट के एग्जाम हुए तो ये चार्ज लिया करते थे, चार्ज लेते थे। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम कराने का डिसीजन लिया है। पहले की तरह ही, पहले तो इन्होंने हवाला दिया था कि कोरोना है, या कोरोना कोरोना की वजह से क्या था कि भाई कम बच्चे बुलाने हैं, इसलिए ऑफलाइन एग्जाम करा रहे हैं, भीड़ ना हो। और अब क्या किया है? अब तो कोरोना कहीं भी नहीं है, जा चुका है। इलेक्शनों में खूब भीड़ जुड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी भी आप लोगों के साथ में क्या किया है? दुर्व्यवहार ही किया है। काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस वाले टीचरों ने काफ़ी जोर लगाया था पहली वैकेंसी में कि भाई ये एग्ज़ाम सभी को मिलना चाहिए, मेरिट बेस नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर गए भी, और तब भी ये हवाला दे के कह दिया था कि जो है भाई पेपर इस बार तो कोरोना की वजह से ऑफलाइन कराएंगे, अगली जो वैकेंसी आएगी वो बिना मेरिट के आएगी। लेकिन इस बार फिर वही किया है। और दिया क्या है? टोटल आपको 2500 वैकेंसी दी है। एसएसआर की 2000, डबल ए की 500। एसएसआर की 2000, डबल ए की 500। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 तक, दोनों में। 1 अगस्त 2002 से लेके 31 जुलाई 2005 तक डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है। सब्जेक्ट क्या है? पीसीएम। इसमें परसेंटेज भी दिया है। एग्रीगेट 60% होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ में किसी एक में भी 60% होना चाहिए डबल ए के लिए। ये दिया है। अब चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो आपको परेशान करने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये दिया है शॉर्ट लिस्टिंग, कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होंगे कैंडिडेट। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग में पॉइंट नंबर 8 जो है ना, ये बड़ा परेशान करने वाला है कि जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं, प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं, तो उनको बड़ा ही झटका है। ये वास्तविकता ये है। और जैसे कि कमेंट है, लक्ष्य का एडमिट कार्ड नहीं आएगा क्या? लक्ष्य इस बारे में तो हम कह नहीं सकते। परसेंटेज बेस ये भर्ती है, मेरिट पे होगी तो आप लोगों को ये देखो, फॉर्म तो भरना ही चाहिए। पता नहीं कितनी परसेंटेज तक आ जाएगा, कितनी परसेंटेज तक आपका एडमिट कार्ड दे दे। लेकिन हाँ, ये बहुत ही गलत क्या है, आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। मैं जरा इसे थोड़ा सा जूम कर दूं। 1 मिनट रुकिएगा जरा। तो देखिए जरा, ये क्या कहा है? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स would be based on aggregate percentage obtained in physics, maths and at least one of the subject chemistry, bio और computer science। यानी कि 3 सब्जेक्ट की परसेंटेज पे बेस होगा आपका। 3 सब्जेक्ट की परसेंटेज पर बेस होगा आपका एडमिट कार्ड। तो आप लोगों को बस मैं यही बताना चाहता हूं कि आप जो है फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर लीजिएगा। फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अपने देश में
केवल इक्वेलिटी संविधान में ही दिखाई देती है। संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, लेकिन यहाँ समानता का अधिकार नहीं है। जो बच्चे किसी वजह से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाए, उनको बहुत बुरा झटका है। और इस बार तो एग्जाम भी नहीं हुए। जो इन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए उनकी परसेंटेज किसी की अच्छी आ गई, किसी की बहुत कम रह गई, जिनकी अच्छी आनी थी, जो अच्छी प्रिपरेशन में थे। तो ये बहुत बुरा झटका है। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों, अपने देश में सरकार, डिफेंस सभी निकम्मा हो चुका है ज्यादा तो। और क्या कहे किसी को, क्योंकि ये शासन है और शासन से टकराएंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बस एक ही छोटी सी बात मैं कहूंगा, आप लोग बिल्कुल भी हताश और निराश न हो, क्योंकि आपके पास अगर डिफेंस में जाने का सपना है तो वो इस तरह से तो पूरा नहीं होगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, एनडीए को अपने प्रिपेयर करो काफ़ी अच्छे से। और देखो एयरफोर्स की वैकेंसी कैसे आती है, एयरफोर्स की वैकेंसी का भी अभी नहीं पता है कैसे देंगे वो, क्योंकि पिछला रिजल्ट भी नहीं आया। अब तो खान सर ने भी आवाज़ उठाई, खान सर ने भी आवाज़ उठाई थी अभी, कल उनकी वीडियो देखी कि भाई रिजल्ट के लिए, लेकिन क्या फायदा रिजल्ट के लिए आवाज उठाए का। अभी डिफेंस गुरुजी भी वहां गए थे, उन्होंने सूचित कर दिया था कि इस बार जो अपडेट देंगे ऐसा नहीं आएगा कि रिजल्ट अपडेटेड सून, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, दोबारा से वही अपडेट कर दिया। तो ये किसी की नहीं सुनते अब यहाँ पे। तो जो इक्वेलिटी है ना, जो संविधान में समानता का अधिकार हमें दिया है हमारे मौलिक अधिकार में, वो मात्र और मात्र संविधान में लिखा हुआ है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। डिफेंस में तो आपको नहीं मिलना। इसके लिए अब आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। आप देख भी चुके हैं, पहले बहुत प्रयास किए, पहली वैकेंसी जो नेवी की आई थी और एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए काफी प्रयास हो चुके हैं। तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। अब आप लोगों का समय, आप लोगों को उठना है, आप लोगों को करना है जो कुछ करना है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। आप इस देश के युवा है, इस देश का भविष्य है, तो सब कुछ आपको करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसा कि आप कह रहे सौरभ कुमार, कुछ तो करो, हम कुछ नहीं कर सकते सौरभ भाई, ये आप ही को करना है। बिल्कुल लक्ष्य, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कोरोना में जिनके एग्जाम हुए उनके 90 प्लस है और मेहनत से 83 प्लस है। आपके बिल्कुल बात बिल्कुल जेन्युइन है, सही बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप एटलीस्ट अब सभी बच्चे सामने आए, आपकी मुहिम से होगा जो कुछ होगा। या तो बिल्कुल बहिष्कार कर दे डिफेंस का, क्योंकि एयरफोर्स का कुछ नहीं हो रहा, नेवी का कुछ नहीं हो रहा, ये अब तीसरी वैकेंसी है। तो आप लोगों के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को तो, अगर हम, हमारे जो सीनियर डिफेंस गुरुजी वाले हैं, या कैडेट डिफेंस एकेडमी है, या जय हो इंस्टीट्यूट में सर है, आरएस सर है, ये काफी सीनियर है ऑनलाइन फील्ड में हमसे, सबने आवाज उठाई, लेकिन क्या हुआ, सबकी आवाज दबा दी गई। रेलवे में खान सर ने एग्जाम, रेलवे के एग्जाम को लेके खान सर ने आवाज उठाई थी, तो उनपे केस हो गया था। तो आप लोगों को, कितनों को हॉस्टल में जाके मारेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। अब कब तक आपकी आवाज दबाई जाएगी, आपके हाथ में है, आपको करना है जो करना है। हम कुछ नहीं कर सकते भाई। बस आपको यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा खुद आगे आइए अब, ठीक है, और अपनी मेहनत करते रहिए। नेवी की वैकेंसी का आपके सामने है जो भी हाल है। मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई आप लोगों को सामने आना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो बस सिस्टम को चलता हुआ देखेंगे। आप बच्चों को ये भी नहीं पता कि 85 प्लस परसेंटेज है, एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, तैयारी करे या ना करे। आप बच्चों का भविष्य बेहद दुख में है, बेहद परेशान करने वाला है। तो बड़ी दुख के साथ ही मैं यही कहूंगा कि मैं बस इस छोटी सी अपनी वार्ता को विराम देना चाहता हूं। आप लोग आगे आइए और आपको ही शुरुआत करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी को।